हमारे सभी अवेकन डिवाइन सोल को राधे राधे, जय महाकाल, जय माता दी। आज का टॉपिक है आत्मा और मन। क्या आत्मा और मन दोनों एक ही होते हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा और मन क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि आत्मा मन एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को आप रात में सोने के पहले देखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे माइंड रिलैक्स होता है। और आपके पास अगर माइक्रोफोन हो, हेडफोन हो, जो भी हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइंड के बारे में बात करेंगे। हमारा जो माइंड होता है, यानी हमारा जो मन होता है, जिसमें विचार आते हैं, इमोशन आते हैं, इच्छाएं आती हैं, जो सारी चीज़ें, जो भी भावनाएं आती हैं, वो हमारे मन से आती हैं। और हमारा जो मन होता है वो इन सभी का सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। यहीं से जनरेट होती हैं, वो मन से ही जनरेट होती हैं। और हम सबको भी पता है कि हमारा जो माइंड है वो 24 घंटा एक्टिव रहता है। हमारा जो माइंड है, यानी हमारा जो दिमाग है, वो हमें भ्रमित भी कर देता है। जैसे कि अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आते हैं, कोई भावनाएं आती हैं, तो हम फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो हमारे दिमाग में जो भावनाएं आ रही हैं, मन उसी पे डाउट करने लगता है। यानी जो हमारा मन है, उसमें जो विचार आया, मन को उस पर ही विश्वास नहीं है। तो हमारा मन कभी कभी भ्रमित भी करता है हम सबको। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो हमारे विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं का चालक होता है, उन्हें वाहक होता है, कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा एक शाश्वत, अमर और शुद्ध ऊर्जा है, जो कभी मरता नहीं है और हमेशा शांत में, आनंदमय, प्रेम में रहता है। अगर हम बोल दें कि ये आत्मा की पहचान है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा प्रेम में रहेगा, हमेशा सरलता में रहेगा, शांति में रहेगा। तो ये आत्मा की पहचान है। जब हम नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हम अपने अंदर की आत्मा को अनुभव करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। इससे ये होता है कि हम अपने आत्मा के पास पहुंचते जाते हैं। अगर हम आत्मा और मन को एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक। गाड़ी हमारी आत्मा है और ड्राइवर यानी हमारा मन। तो यहाँ जो गाड़ी है उसको आत्मा बोला गया है, और गाड़ी को जो चला रहा है उसको ड्राइवर बोला गया है। तो ये गाड़ी सही रास्ते पे तभी जाएगी जब उसमें जो ड्राइवर बैठा है गाड़ी में, यानी हमारा मन, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, सही दिशा में लेके जाएगा, तभी गाड़ी सही दिशा में जाएगी। वैसे ही हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर को आत्मा चला रही है, लेकिन इस शरीर का जो ड्राइवर है, हमारा मन है, वो हमको कहाँ लेके जा रहा है, हमारा मन कौन सी विचार कर रहा है, वो कहाँ लेके जाना चाहता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। क्या हम अपने मन को सही दिशा में लगा रहे हैं या गलत दिशा में लगा रहे हैं। तो अगर हम अपने मन को अगर सही दिशा में लगाएंगे तो आत्मा से बैलेंस होने लगेगा, लेकिन अगर गलत दिशा में लगाएंगे तो फिर वो उसी गलत दिशा को ही अपना लक्ष्य समझ लेगा, फिर वो गलत दिशा में ही जाने लगेगा।
जैसे मान लीजिए, अगर दूसरा एग्जांपल दें कि हमारे मन में अगर कोई निगेटिविटी विचार आ रही, कोई नकारात्मक विचार आ रहा है और हम उस विचार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आत्मा से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, मतलब हम अपने आत्मा से जुड़ रहे हैं। कभी कभी और भी ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई इच्छाएं आ रही हैं और वो हमारे आत्मा का उद्देश्य नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा तनाव में उलझन, बहुत ज़्यादा हमें तनाव हो जाता है, उलझन हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, नाम जाप करते हैं, तो हमारे मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद करते हैं। अगर हम अपने माइंड और आत्मा का तालमेल बनाते हैं तो हमें जो कहा जाता है रियल हैप्पीनेस, वो मिलता है। अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, आत्मा और मन का दोनों का तालमेल बैठता हो, तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो अगर हमारे आत्मा और माइंड का तालमेल बनता है तो हमें असली शांति और संतुलन मिलता है उस टाइम पे। और अगर हम कर्म और ध्यान से आत्मा मार्ग पर चलते हैं और जब हम लोग अपने अंदर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया की चिंता कम लगती है। तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि माइंड हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं का एक यंत्र है और आत्मा हमारे भीतर की शाश्वत पहचान है। अगर हम पर डे मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे ही माइंड आत्मा की दिशा में चलने लगती है तो हमें असली शांति और खुशी मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए। इससे ना क्या होता है कि हमारे मन में जो विचारें आती हैं तो हमें उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि जब हम मेडिटेशन, ध्यान, साधना करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो आपको तो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि आत्मा और मन एक नहीं होता है। आत्मा हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर को चलाता है, जबकि हमारा माइंड उसका ड्राइवर होता है। वो डिसाइड करता है कि हमको कहाँ जाना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आया है।